गजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गजा में हर रोज इंसानियत शर्मसार हो रही है। कत्लेआम लगातार गजा में जारी है। लगातार गजा में जहां पर एक तरफ बम बरसाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भूख और प्यास से भी जिंदगियां खत्म हो रही हैं। मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं और खवातीन और बुजुर्गों का कत्लेआम किया जा रहा है। जी हां, गजा पर अब जो खबर आई है वो दरअसल दिल को और कलेजे को चीर कर रख देगी। गजा में इजरायली जंग में अब हलाकतों की तादाद 60,000 के पार पहुंच गई है। 60,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हो चुका है। दुनिया आज एक तरह से खामोश है गजा पर। आज गजा में जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है, जिस सफाकी के साथ मजालिम ढाए जा रहे हैं, अब गजा लहूलुहान हो चुका है। और आप देखिए कि गजा में जो जंग चल रही है इसमें अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह एक इंसानी अलमिया है। आप देखिए कि गजा में कयामत का मंजर है। अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली जंग ने एक दिल दहला देने वाली हद उबूर कर ली है। 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 60,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल हो चुका है गजा के अंदर। यह आदाद शुमार गजा की वजारत सेहत ने जारी किए हैं। यह सिर्फ हवाई बात नहीं है, बल्कि कोई दिन ऐसा नहीं है अक्टूबर 2023 के बाद से जिस दिन गजा पर बम न गिरते हों, जिस दिन गजा पर रॉकेट और मिसाइल से हमले न होते हों, जिस दिन गजा में किसी मासूम की जान न जाती हो। पूरा गजा इस वक्त चीख रहा है और दुनिया खामोश है। बाकायदा फिलिस्तीन और गजा की जो वजारत सेहत है उसने ये आदाद शुमार जारी किए हैं कि साल 2023 अक्टूबर से लेकर अब तक 60,000 से ज्यादा लोग गजा के अंदर मारे जा चुके हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, यह सिर्फ आदाद शुमार नहीं, बल्कि लाखों आंसू, हजारों उजड़े घर और टूटी सांसों की गवाही है। गजा अब सिर्फ जंग नहीं, बल्कि गजा में लोग अब सिर्फ जंग से नहीं मर रहे हैं, बल्कि भूख भी यहां एक हथियार बन चुकी है। और आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल इदारे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन ने खबरदार किया है कि गजा में बदतरीन कहत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बदतरीन कहत मतलब ना तो यहां पर पानी है, ना अनाज है, ना खाने को कुछ बचा है, ना ही दवाइयां हैं। कहत जैसी सूरत हाल गजा के अंदर बनी हुई है और यह सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। आपको बताते चले कि 147 अफराद सिर्फ एक दिन में भूख की वजह से जाँ बहक हो गए, जिनमें 88 मासूम बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी तक जिंदगी का मतलब भी सही से नहीं समझा था। बच्चों की हालत आप गजा में देखिए। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, कुछ सच्चाई जो सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है वो दिल को चीर कर रख देगी। सोशल मीडिया पर जो मासूम बच्चों की तस्वीरें गजा से आ रही हैं, आप देखिए कि इन बच्चों की सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हैं। और गजा के ही एक डॉक्टर अहमद अल-फुरा जो नासिर अस्पताल में बच्चों के शोबे के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि हमारे सामने जो बच्चे लाए जा रहे हैं जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है, न इनमें गोश्त है न चर्बी है, सिर्फ खाल और हड्डियां इन बच्चों में हैं। और इसी तरह की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर आप अपने एहसासात को रोक नहीं सकते हैं, जिन्हें देखकर
आप एक तरह से परेशान हो जाएंगे। और अगर आपके सीने में दिल है तो आप अपनी बेचैनियों को नहीं रोक सकते हैं। हजारों बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं गजा के अंदर। दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा हमेशा के लिए मुतासिर हो रही है। दिल, आंतें, दिमाग, आंख, हर अज़ो पर इसका असर पड़ रहा है। और इसी तरह से एक और मेडिकल रिपोर्ट है जो कहती है कि जब खुराक वापस आती है तब भी मसला इन बच्चों का खत्म नहीं होता है। जिस्म के हर खुलिये को एक तरह से नुकसान पहुंच रहा है। दिल का हर जो अज़ो है वो एक तरह से अब मुतासिर हो चुका है। दिल की धड़कन सुस्त होती जाती है। आंतों की दीवारें मर सी गई हैं। जज्ब करने की सलाहियत खत्म हो गई है। दिल की रगें कमजोर हो गई हैं और दिल फेल होने से बच्चे मर जाते हैं। यह हालत है गजा की। मदद मांगने वालों पर भी गजा में गोलियां बरसाई जा रही हैं। जब लोग खाने के लिए कतारों में लगे होते हैं, लाइनों में लगे होते हैं, तो उन पर भी जुल्म किया जा रहा है। उन्हें भी गोलियों का शिकार बनाया जा रहा है। गजा में लोग खुराक लेने जाते हैं तो उन पर फायरिंग की जाती है। और अल जजीरा की एक रिपोर्ट खुद इसके बारे में एक तरह से जानकारी देती है और तफसील बताती है। यानी लोग खुराक लेने गए थे मगर गोलियां खाकर वापस आए। इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आप देखिए कि किस तरह से जुल्म हो रहा है, किस तरह से यहां पर इंसानियत को एक तरह से मारा जा रहा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इंसानियत सिसक रही है और शायद दुनिया ने इससे बदतर हालात नहीं देखे होंगे। क्योंकि आप देखिए कि रजब तैयब उर्दगान ने कहा था कि बेनियामिन नेतन्याहू ने जो ये नापाक हरकत की है, ये हिटलर की हरकत से ज्यादा नापाक, हरकत से ज्यादा घिनौनी और बदतरीन है। तो आप देखिए कि किस तरह से गजा में लाखों और हजारों जो इमदादी ट्रक हैं वो गजा के बाहर खड़े हैं ताकि इन भूखे प्यासे लोगों की मदद की जा सके। लेकिन पूरे गजा की नाकाबंदी कर दी गई है, पूरे गजा की हिसारबंदी कर दी गई है। गजा के अंदर कोई जा नहीं सकता है। और ऐसे में लगातार जो अमवात की तादाद है वो बढ़ रही है। एक तरफ लगातार मिसाइल और गोलियां चल रही हैं, एक तरफ बम बरसाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। और पूरी दुनिया अब इस पर एक तरह से खामोश है। हालांकि दुनिया के कुछ हिस्सों से आवाज जरूर उठ रही है, लेकिन वो आवाज वहीं तक एक तरह से महदूद रहती है। क्योंकि इन जो भूखे और प्यासे बच्चे हैं उनकी भूख और प्यास इससे नहीं एक तरह से हो पा रही है, या इसकी भरपाई एक तरह से नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि गजा में दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।